हमने तो जब हम आए थे तो 2 बजे करीब मेरे ख्याल या 2:30 था, पता नहीं। अभी सूरज भी डूबने लगा। बहुत बातें आप लोगों ने सब सुना है। ये तेलुगु भाषा बोलती है, मैं तमिल बोलता हूँ। तो वहीं पे हो गया। वो उन्होंने केमिस्ट्री की बात की, हम आजकल फिजिक्स की बात करें। अब ऐसा है कि जब अंग्रेज होते थे यहाँ पे हमारे देश में, ये बहुत कुछ हमारे लिए सिखा के गए और हम लोग उनसे सीख भी लिए। हर एक बात ठीक नहीं थी, बहुत कुछ गलत भी था। अब ये है कि आजकल हम ज़्यादातर जो भी हमारी नाकाबियां हैं वो उनके ऊपर बयान डाल देते हैं, और जब हमसे एक आध चीज़ ठीक हो जाता है हम अपने आप को शाबाश देते हैं। वो भी नहीं, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो विदेश में हैं, इधर उधर कोई हवाई जहाज में उड़ रहा है, कोई ये कर रहा वो कर रहा है, उनको भी हम कहते हैं बहुत अच्छे बराबर। हालांकि वो कम से कम 10, 15, 20 हज़ार होंगे बाहर, परंतु यहाँ पे कितने करोड़ों में, कुछ 103 करोड़ लोग हैं। कोई छोटी जनता नहीं है। जब हम आज़ाद हुए थे उस समय हम सिर्फ 350 मिलियन या 35 करोड़ थे। अब हमारी जनता बढ़ गई है 3 गुना, उससे ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ किया है। और हमें बहुत खुशी है कि ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो तब बना था अभी भी चल रहा है। और आप नाम से ही पहचान है कि ये हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जी जो थे, उनकी दिशा और दृष्टिकोण और उनके जो आप लोग और हम बहुत लोग कहते हैं आइडियलिस्ट थे वो, पर आई लाइक टू बी एन आइडियलिस्ट लाइक हिम। You know, this country is made up of many different kinds of people. It's like a big jigsaw puzzle, which slowly, year after year, step by step, all of us, you, me, your parents, grandparents, because many of the children here I see are like my grandchildren. So you see, this is a formula, and my wife gave away a secret. She said whatever she faced then, she is still facing now. So रास्ता है लंबा भाई, इस बिल्कुल सही बात है। It is a long journey. We cannot expect miracles, but we have to build. Each one of us comes. We are like a bricklayer. We lay little bricks and build a मंजिल। हम मंजिल खड़ा करते हैं, और ये मत समझना कि आपके बगैर मंजिल होएगा ही नहीं। बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं। नहीं, सबको काम करना पड़ता है, मिलजुल के काम करना पड़ता है, सबको ऊपर जाना है और मंजिल बनानी है। और हमारे हिंदुस्तान में तरह तरह के मंजिलें हैं और तरह तरह की हमारी इतिहास है। लोग भाग दौड़ के आते हैं पूरे विश्व से कि ताजमहल देखना है। तो ताजमहल बनाया किसने? हम लोग सिर्फ शाहजहां की याद करते हैं। नहीं साहब, बतेरे काम कराए कारीगर लोग वो सब हिंदुस्तान के ही लोग थे। वो 20-25 हजार लोग उसमें गुजर भी गए थे जब बनाते बनाते, पर मंजिल तो खड़ा किया ना। तो बगैर कष्ट के कोई काम नहीं होता है, कोई हम अचीव नहीं कर पाते। ये लक्ष्य तभी होता है
हमारे क्या बोलते हैं आजकल, विश्व को मुट्ठी में भर लो, क्या बोलता है वो, दुनिया मुट्ठी में भर लो। भाई मुट्ठी तो बड़ी बड़ी होनी चाहिए आपकी, दुनिया को तो मुट्ठी में भर लो। देखिए हाईटेक चल रहा है। अब हम जो देखते आ रहे हैं एक किस्म का नाटक चल रहा है। जो शेक्सपियर साहब ने कहा था, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, वन ऑफ दोस थिंग्स। पर बात ये है, ये नाटक है जो आप और हम जिसमें अब हिस्सा ले रहे हैं, देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, एक किस्म का नाटक है। एंड वी इन दिस प्लैनेट इंडिया, as you go in space, we just saw an aeroplane just now. If you go in a spaceship, this beautiful planet of ours looks like just a marble. एक क्या बोलते हैं उसको, कंचा दिखता है। थैंक यू। और दूर जाओ तो ये कंचा छोटा होता जाता है। थोड़े और दूर जाएंगे, इट लुक्स लाइक अ स्पेक ऑफ डस्ट। और दूर जाएंगे, नजर ही नहीं आता। सो यू कैन सी in this universe we are a very small speck, sometimes noticed, sometimes not noticed. And here we are in our planet, constantly fighting with each other, killing each other. And I want to just say one thing. You say, here is the military person, why is he being so soft-hearted? You have to be cruel like that. No. This is something which we have to be careful about. When I was in the service, when all of us are in the service, we are governed by certain rules and regulations. In fact, we are the largest volunteer armed forces in the world. And that's something to be proud of. That means we are a free country. Tomorrow you want to volunteer and become a doctor, you will become a doctor. Somebody becomes an engineer. Somebody will probably become a musician, like my grandson. Or somebody else. You know, everybody has his own way of fanning out. When I joined, there were very little options. Either I could become a babu, white-collar man, or I could join the forces. That was because I went to a selection in 1948, within few months after independence. And we have traveled a long way. I know, don't laugh like that. I know, I don't know. I shouldn't be. But the thing is that we have seen a transition. Those are the days we had fire in our belly. We were so happy, I can't tell you. As a young boy, I remember the flag going up and the dreams. Oh, I can't tell you. It was too much to swallow. In spite of the horrible things that partition did to our land. Horrible things I witnessed, of murders, of killings, of slayings, and the Prime Minister of our country jumping out of one old landmaster gadi with a lathi in his hand and chasing everybody in Connaught Place, saying, "Bhagwan, kya badmash, chao." That was Jawaharlal Nehru, after whom this university is named. You see, right from those early days, we had a vision of India. A vision of India in spite of partition. A vision which is yet to be fulfilled. We are slowly, as I mentioned earlier, cementing it into a whole. Variety of तरह-तरह के मज़हब हैं, तरह-तरह के लोग हैं,
तरह तरह की भाषा है, तरह तरह के इच्छा हैं, ख्वाब हैं, सपने हैं, पर एक चीज जरूर है, हम हिंदुस्तान को अच्छी तरह से ताकतवर और अच्छा देश और अच्छे देशवासी बनाना चाहते हैं। सी द होल वर्ल्ड, जैसे मैं आपको कह रहा था, एक छोटी सी क्या बूंद है, बूंद है जी। तो अगर वैसे हम देखें तो ऑल ह्यूमैनिटी इज सेम। नेशनलिज्म ये सब तो वेस्टफालिया का है, 17th सेंचुरी की बात है। वो यूरोप में ज्यादातर हुआ था। वो वही चीज हम अभी लगा रहे हैं 21वीं सदी में। कम ऑन, हैव अ हार्ट, हाउ कैन यू डू दैट? और वो भी बड़े बदमाश थे, जितने उन्होंने नेशनलिज्म दिखाया अपने यूरोप में रखा। जैसे बाहर निकले या अफ्रीका को बल्कनाइज किया, हिंदुस्तान को पकड़ा, पाकिस्तान जो उन समय तो था ही नहीं, नॉट इवन इन ड्रीम, हो गया था। तो जो हो गया हो गया, ऐसे इतिहास होता है। बट दैट डजंट मीन that is relevant today. Nationalism is something which should be like the seas, boundaryless, no frontiers. अब देखिए, जब कोई हम समुद्र में किसी की कोई बेचारा डूब रहा है, हम ये तो नहीं पूछते तेरा क्या है, कहाँ से कहाँ करने वाला है। और जहाँ पे अभी फर्ज कीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट देखा आपने, एक लड़का फंसा हुआ है, लड़की फंसी हुई है, यूं लेटी है, खून बह रहा है, इतनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या, वो उठ के तो नहीं बोलता है, उठ के तो नहीं बोलता है भाई ये खून हिंदुस्तानी है तो ठीक है, पर ये मुसलमान का है, हिंदू का है, ईसाई का है, किसका है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मेक्स नो डिफरेंस। वी आर क्वाइट oblivious and we accept everybody as equal because the blood group is what that matters. It doesn't matter a damn where the blood comes from. ठीक बात है? Similarly, we, the people of India, which you represent, which I had the great honor and privilege to command my own armed forces, the Navy, where people from all over India come. सब मजहब के होते हैं, कोई जातवादी कोई पूछता भी नहीं। अक्सर हमारे उन जमाने में, मुझे याद है, लोकसभा में सवाल उठते थे, जी पिछले साल आपने कितने SC ST को अंदर किया, कितने आपने बाहर निकाले, और वगैरह वगैरह। लाइकवाइज दे वांट टू नो द कास्ट, ये वो मेरे पास आता था, मैं अपने अफसर को बोल देता, फिर देखो वो बाबू को कह दो, जवाब दे देगा कि हम ऐसे रिकॉर्ड रखते ही नहीं। और वह सही बात है, सच बात है। वी डोंट कीप सच रिकॉर्ड्स, certainly not in the Navy, unfortunately, or whatever it is, tradition. Army has some regiments named after types of people, caste, and that is all a creation of the British after the 1857 mutiny, which they call mutiny, we call First War of Independence. You take your pick, you're a free country. जिससे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं, नहीं तो अब तक काफी गोली बरस चुके थे। You see, we belong to a certain class and people. There is no country in this world today which can replicate India. I'm not saying it as a negative, as a positive feature of our country. Even if anybody tries, it's impossible to find an Armenian, a Jew, Azerbaijani, something else, something else, something else. Somebody believes in something, somebody says the red tree, somebody says the green tree. ठीक है, चलते जाओ. But we are a great mix of people. Such a lovely mix that to replicate is going to be impossible by any country. We don't have one book, we have many books.
And the best book I have read is called The Constitution of India. This is the holiest of holy books in our land. But that guarantees so many things, which we in the Forge forego when we join, and governed by special rules and regulations. So as long as you're in the service, be good, be straight, even to your wife. But once you retire, those rules do not apply. We become a citizen of India for all practical purposes. And I find the best citizens of India here in JNU. हमारी बेगम साहब ने कहा था कि हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी गए थे। हाँ, जरूर गए थे। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद हमें पहला समय मिला था। हमने कहा जरूर हम जाएंगे, बहुत दूर हमको जाना पड़ा, फिर भी हम गए और हमने कहा उनके साथ हम सॉलिडारिटी दिखाएंगे, साथ मिलेंगे। और उनके लोगों ने कहा वो 23 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, हम तो नहीं आ पाए, पर हमने कहा हम जाएंगे जरूर JNU भी। उस समय तो JNU तो बहुत शांति शुदा, सब कुछ ठीक था। उसके बाद बूम 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 है, फिर बहुत मुश्किल हुआ, क्या करें। तो हमने कहा कि ठीक है, हम JNU भी जाएंगे। तो हम आपसे एक माफी मांगना चाहते हैं, वो ये है कि हमने बहुत कम समय दिया किसी को भी। वो हमारे जो आतंकवादी, क्या ना, कुमार सुंदरम भैया हैं, उन्होंने कहा नहीं आप जरूर आइए, क्योंकि हम आपके साथ तालमेल करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। वैसे समझने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आंखों में सब कुछ लिखा हुआ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है देखने। थोड़ा कम सुनाई देता है, वैसे देख सकता हूँ सब कुछ। तो ये है कि जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, ये सिर्फ अंदर नहीं, हर जगह है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट होली बुक जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। और वो सबके लिए एक है, पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, हर एक के लिए इट्स सपोज्ड टू बी फेयर, करेक्ट एंड safe thing to follow. You can't go wrong. I know it's getting late. You're all getting restless but sitting very quietly. You know, my wife gave away my age by saying we retired 23, 24 years ago. Chiefs retire at the age of 60. I was 60 when I retired. That is why I have spent some of it. And it gives me greatest of pleasure and honor to associate myself still with young people. You see, the future of this country depends on young people of today. We have come and we are about to go. I mean, literally and figuratively, yes. पर एक चीज आप ख्याल रखिए, जो भी हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आप करते जाइए, पर उसमें कोई भय की जरूरत नहीं। There is no need to be afraid. That's the worst thing that can happen. You know, people will try and force you, people will try to militarize you, people will say nationalism and thatism and thisism. अरे क्या इज़म, हिंदुस्तान में तो सभी इज़म है। तो अभी इन बातों को छोड़ो, जो असल में काम करना है उसके सामने खड़े रहो, और जिसको जो कुछ कहना है, बात करना है, करने दो। I remember we used to have a civics teacher.
when I was a cadet in 1949. He used to say, you have every right to swing your arm, but don't let it touch my nose. So, you have every right to swing both arms, but don't touch anybody's nose. Because you have a right to your point of view, but you have no right to impose it on somebody else. This is a laboratory of learning. This is a laboratory for finding yourself your own way. Don't let anybody bully you, no matter how many times you may stroke your beard or mustache or whatever it is. Because this country needs you. We need people of all types, boys, girls, men, women, for the future of this. We may think that we are the best and we are the only ones. That person is very short-sighted. There is a long way to go. We need lots of people. We'll have to make sacrifices. Some are lucky, some are not so lucky. But one thing is clear. You must have peace, you must have justice. You can't have peace without justice. You cannot have justice without peace. Finally, I wish to say, there's a lot of talk about national security and security. I just want to say one thing. No nation can ever be so strong by just posing its military might. We need a nation which is strong. National security is human security. I believe in that strongly. We need education, we need health, we need good living, we need a general quality of life in our land to improve. Only then we become more and more and more secure. Then you find it's a nice balance is struck. At the moment everybody is saying, we are spending too much money, sir, on arms, armament. True. And somebody gave a hint, you know why we are spending that much money on arms. It's more than our defense budget, I think Colonel Saab said. But the thing is, there is a thing you all know. Gada kya karta? Kickback. Kickbacks. Back kick, whatever you call it. वो भी चलता है. That's one thing. Other thing is, politically, we have not solved our problems with neighbors. Neighborhood management has been poor, very poor. वरना हमारी फौज क्यों बॉर्डर पे इतने साल खड़ी है भाई? जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, 47 आ गया, उसमें राइटिंग हुआ, उसके बाद कश्मीर अभी तक कश्मीर चल रहा है. हाँ, कश्मीर तो कहीं नहीं जाएगा, पर प्रॉब्लम तो चल रहा है. तो हमारी फौज तो वहाँ लड़ रही है. लाइन ऑफ कंट्रोल है, कभी बोलता नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर है, कोई कहता आतंकवादी है, कोई कहता मनीला है, नहीं सॉरी मिलिटेंट है. अब you can't blame the armed forces for it. And our friends in Northeast, you know, I am strictly against this Armed Forces Special Powers Act. I have spoken about this in many places. If the army requires a special act to grab you and put you behind bars, then God help the country. ये सही बात नहीं. There are enough rules and regulations in this country to take anybody who's an errant member of society behind bars or arrest him or her. But why do you want to harass people? And that's what's happening. I know, I'm very well aware of it. So, dear friends, please remember,
security is a holistic word and a term. We are talking of national security. We are not talking about military security or military competition. That's something else. That we have to do our arithmetic when we start doing things, and our tactics, our strategy and all that. But national security, move. It's whole nation. You have to think big. Look at the whole nation, and therefore, and look at the human beings. After all, ये मंजिलें थोड़ी हम secure करते हैं. We want all this for the people. So people security, human security is national security. So with those words, I say goodbye to you. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप आए और हमारी 2-4 शब्द सुन लिए, 4 से ज़्यादा हो रहा है. फिर भी बहुत धन्यवाद और गुड लक टू ऑल.